नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रुड़की के डंडेरा में चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस को जनहित से जुड़े मुद्दे भी याद आने लगे हैं। मुद्दे भी ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान धरातल पर उतार सकती थी, लेकिन सत्ता में रहते हुए मुद्दे अक्सर सरकार भूल जाती है, ऐसा सुना गया है, जो कहीं न कहीं जमीनी हकीकत भी है। अब चुनाव नजदीक आए तो कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाकर प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने वनाधिकार आंदोलन के संबंध में डंडेरा में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने सरकार से 9 बिंदुओं पर अमल करने की मांग की है। किशोर उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। किशोर उपाध्याय ने सबसे पहले केंद्र सरकार की सेवा में अस्थायी लोगों को आरक्षण, परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी, प्रतिमाह हर परिवार को निःशुल्क गैस सिलेंडर, बिजली और पानी की व्यवस्था, जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार, शिक्षा व स्वास्थ्य की निःशुल्क सेवाएं, 1 यूनिट आवास बनाने के लिए लकड़ी, बजरी व पत्थर निःशुल्क देने की मांग की है। उन्होंने जंगली जानवरों द्वारा हानि पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति 25 लाख, जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान पर प्रति नाली 5,000 का मुआवजा और राज्य में अविलंब चकबंदी का नियम लागू करने की मांग की है। जींस को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जींस पहनने पर या कटी हुई जींस पहनने पर बहुत खफा है। मुख्यमंत्री जी, नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं और अब आप हमारी बेटियों की जींस पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। उत्तराखंड के तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के फैसले बदलकर कुछ वाहवाही बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाते हुए अभी कुछ ऐसा दिखाइए कि उत्तराखंड को लगे कि नया परिवर्तन, कुछ विकास की झलक दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है, जो उत्तराखंड के लोगों का नहीं, जो जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो जिनका जीवन जंगलों पर आधारित था, आपने उनका अधिकार जो है, उनका जीवन छीन लिया उनसे, उसको वापस किया जाए। जो 2006 का यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वनाधिकार जो एक्ट है, उसको इस प्रदेश में लागू किया जाए। उसमें यहाँ के नौजवानों को, बेटियों को, जो हमारी पढ़ी लिखी हैं, उनको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। हम पानी के फैक्ट्री के मालिक हैं और उसका जो है हाल ये हो रहा है कि दिल्ली में वो पानी वहाँ मुफ्त दे रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं भाई, जो हमारा हक है वो हमको दो। यहाँ बिजली का बिल क्यों आना चाहिए, पानी का बिल क्यों आना चाहिए, ये गैस सिलेंडर जो है यहाँ की बहू बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपने उनके चोली की लकड़ी छीन ली है। हमारा अधिकार था, हम जब लकड़ी, बजरी, पत्थर सब मकान बनाते थे तो निःशुल्क मिलता था, आपने उसको हमसे छीन लिया। जंगली जानवर किसी को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, मार देते हैं, तो उसका सम्यक और अच्छा मुआवजा मिले, क्षतिपूर्ति मिले। हम क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, हम कोई मुफ्त की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने इतने सालों से हमसे छीना है, उसको वापस लाने का काम करो। पर जो जंगलों में रहने वाले, जंगलों के नज़दीक रहने वाले और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए किशोर उपाध्याय जी ने मुहिम चलाई है। हम सोनिया जी ने इस मुहिम को कानून बना करके गति दी थी और किशोर उपाध्याय जी इस मुहिम को लेकर के उत्तराखंड में चल रहे हैं। मैं भी उनका साथ देने, बधाई देने आया हूँ। तिरक जी ने जींस को लेकर बयान दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जींस पहनने को लेकर, महिलाओं की फटी जींस को लेकर, ये बड़ी लज्जाजनक बात है कि मुख्यमंत्री को हमारे बच्चों की, बेटियों की, बहनों की पहनावे पे कमेंट करना पड़ा। अरे राज्य के अंदर और भी गम हैं, ये फटी जीन आदि के सिवा, तो उन पर जरा बात करते हैं।